मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब ये शूट किया था, वी शॉट इट लाइक अ ईयर बैक एंड टू सी एवरीथिंग इट वाज रियली नाइस। या मैं प्रीति करके कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। शी इज़ एसोसिएट टू मालविका's कैरेक्टर। देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ ऑन। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी सबका ट्रेलर देख के और सीरीज़ देख के पता करिए। थैंक यू। और आप सब तक पहुँचे, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम प्लेइंग स्वाति। माई कैरेक्टर्स नेम इज़ स्वाति एंड शी इज़ अ हैकर एंड वो ऐप बनाती है जिसका नाम स्वाइप क्राइम है बेसिकली। सो या कितना इंटरेस्टिंग लगा जब आप इस तरह के रोल कर रही हैं और ऐप बनाना कितने लोगों को आप फंसाने वाली है के माध्यम से। क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, तो मैं ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज कोडिंग करना और मेरा कैरेक्टर बहुत ही नर्डी गीकी है। और ये जो डेटिंग ऐप है ये आजकल इतनी कॉमनली यूज़ हो रही है यंगर जनरेशन में कि इसके जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, ये मैसेज पहुंचाना ऑडियंस तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो इस कैरेक्टर और इस शो के माध्यम से मैं ये पहुंचा पा रही हूँ और इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। हो गया करने? मैम आपसे ट्रेलर देखा होगा, कैसा लगा आपको ट्रेलर? जी ट्रेलर अच्छा था। अब ये दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बदल गई है। क्राइम के मायने बदल गए। क्राइम अलग अलग किस्म से हो रहा है हमारी ये दुनिया में। तो इंटरेस्टिंग है ये जानना कि इस दुनिया में क्या हो रहा है और साइबर क्राइम की दुनिया में कैसे क्राइम्स होते हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है और उसे कैसे डील किया जाता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट्स क्वाइट फ्रेश, क्वाइट प्रेजेंट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा बना है। क्या अवेयरनेस होना चाहिए मतलब ऐसे शो के माध्यम से पता चलता है इस तरह की क्राइम भी होती है। आजकल डिजिटल का ज़माना है, क्रेडिट कार्ड हो या कुछ ना कुछ ऐसे जाते क्या करना चाहिए? बहुत ज़बरदस्त क्राइम हो रहा है। मतलब मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उसमें आ गए हैं, इसका शिकार हुए हैं, जहां लोग उन्हें फ़ोन करके बोलते हैं आपका कोई पैकेज ईरान से आया था, वो फंस गया है और उसके बाद आपका बेटा हमने किडनैप कर लिया है आपका। और वो बेचारे पेरेंट्स घबरा के पैसे दे रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस फैले और स्पेसिफिकली वो सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सीनियर सिटीजन्स वल्नरेबल होते हैं, अपने बच्चों से, ग्रैंड पेरेंट्स से दूर होते हैं। तो उनके लिए उनको डर लगता है, फिर वो डर के मारे कॉल भी नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स को। अभी हाल ही में मेरे एक फ्रेंड के कुछ पेरेंट्स के करोड़ों रुपए चले गए उसमें, एंड इट्स हैपनिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सो आई थिंक आपको बता दिया जाता है कि आपकी नाम आया है। जी आई थिंक अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि हो क्या रहा है। मैम कैमरा लुक मैम, इस कैमरा में आइए बाइक कर लेते हैं छोटी। मैं ख़त्म करके आती हूँ प्लीज़ प्लीज़। बहुत आइए
बाइट देनी है पहले? या प्लीज। क्या कहना चाहिए, आपने ट्रेलर देखा होगा, कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर कुछ अगर आप Oh God, first of all, we would like to congratulate Shruti and Harsh. This is a big achievement. एकदम उनकी जर्नी जो है हमने देखी है, of course with the journalism and now here it's a big thing and मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं इस सीरीज़ में, so it looks promising, बहुत ही अच्छा लगा and yeah, we are really excited to watch it tonight. सर आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रुति बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आई एंड ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत रेयर होते हैं एंड आई फील पीपल गोना लव दिस वन। तो क्राइम को लेके कितना अवेयरनेस होना चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन काफ़ी क्राइम हो रहे हैं, पर आप क्या मानना चाहिए? कभी इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डेबिट हो जाता है, कई सारे आपको गलत तरीके से कॉल आते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, क्या? राइट। क्राइम तो आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन की तरह क्राइम रूप बदल रहा है, बस अपडेट होता जा रहा है। सो नाउडेज अभी उसके लिए क्या बोलें, मतलब आज ये क्राइम सीरीज़ बन रही है, कल कोई और बनेगी, बट वी नीड टू बी अलर्ट एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, और डिजिटल युग में हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है एंड आई थिंक दिस सीरीज़ गोनो हाईलाइट दैट। I think it's AI time and it's very dangerous. मुझे तो हर दिन कुछ ना कुछ स्कैम कॉल्स आते ही रहते हैं, कभी कुछ, एंड इनफैक्ट मैं रात की बात बताती हूँ, आई गॉट अ मैसेज, इट वॉज एग्जैक्टली एट रात के 2:01 में आई गॉट अ मैसेज दैट मैम आपका डेबिट कार्ड हम डिलीवर करवा रहे हैं, न्यू डेबिट कार्ड। आई वॉज लाइक, एंड ही वॉज स्लीपिंग and I looked at him, I was like मैंने कब डेबिट कार्ड के लिए बोला? So this is how things are happening and I checked my online बैंक का status and all. It is so dangerous. आजकल तो अलग अलग लेवल से क्राइम हो रहा है, इंस्टाग्राम हो गया आपका, ऑनलाइन तो इतने ज़्यादा है एंड आई फील इट्स अनस्टॉपेबल, इट्स अनस्टॉपेबल। आर्टिस्ट की किडनैपिंग भी होनी शुरू हो गई है आजकल तो ये भी एक नया तो ट्रेंड चालू हो गया करना भी बहुत है मुश्किल हो गया कि आर्टिस्ट किडनैप हो जा रहे हैं भाई। अभी सुनील जी हो गए थे के साथ हुआ, और अभी सूरज ठाकुर, मुस्ताक खान जी भी हो गए, तो पता नहीं, इट इज डेंजरस। ओके, आपकी एक वेब सीरीज आने वाली है, हाँ, ओ या इसके साथ कुछ अगर आप बता सकते हैं। yes my my upcoming web series is going to come like on 19th, यानी कि आई थिंक कल ही होने वाला है, 19th को रिलीज़ है, हंगामा पे रिलीज़ होने वाली है, और हैली है, मैं हूँ आपके, रोहन है, हर्षद है एंड कृषैन है, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और वो भी एक थ्रिलर है एंड थोड़ा सा सस्पेंस थ्रिलर है, तो आज हम श्रुति और हर्ष के लिए सेलिब्रेट करेंगे, कल हम इनका सेलिब्रेट करेंगे, सो इट्स बैक टू बैक सेलिब्रेशन। Okay, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। एक तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं शो के अंदर एंड आई फील लाइक फ्रॉम व्हाट आई गैदर, ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि जिसकी स्टोरी लाइन है काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग है, सो यू नो आई वांट टू एक्सप्लोर क्या होता है आगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्राइम के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आजकल हम देखते हैं काफ़ी साइबर क्राइम्स, राइट, उसको लेके कितना इम्पोर्टेंट हमें अवेयरनेस देना चाहिए? डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, आपको कहा दिया जाएगा कि आपके नाम पर किसी का पार्सल चला गया है, ड्रग से ये वो है, और आप डर जाएंगे, और आपको बोला जाएगा हम मिनिस्ट्री से कॉल, आपका इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, OTP, अवेयरनेस हाउ मच इम्पोर्टेंट? आई फील लाइक जितनी आप अवेयरनेस देखो लोगों को है, उससे कई ज़्यादा शातिर ये साइबर क्राइम वाले, मतलब जो भी ग्रुप्स हैं, तो आई फील लाइक जितना आप अपने आप को अप टू स्पीड रख सकते हो रखो। आई रियलाइज़ कि ऑनलाइन ना जो भी हो रहा है या फिर जो भी इंक्वायरीज आती हैं, जो भी ऐसे कॉल्स आते हैं, जो भी, किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बौखलाना नहीं चाहिए। आई फील लाइक कीप योर माइंड थोड़ा सा शांत इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैसल्ड, एंड आई फील लाइक इट्स ऑलवेज गुड टू keep yourself upgraded and updated on what's happening. Thank you. Ma'am, are you watching Big Boss? It is yet. Thank you. Thank you.
ट्रेलर देखा होगा, कैसा लगा आपको? स्वाइप राइट इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सिनेमैटिक व्यू जो है इस फिल्म की यूएसपी है। और सिनेमैटिक जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें तो मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। और मैं मूवी बफ हूँ, रोज़ 2 फिल्में देखे बगैर मैं सोता नहीं हूँ, चाहे वो प्रादेशिक हो, आई मीन रीजनल, या फिर हिंदी मेन सोर्स, या लेकिन ये प्रॉमिसिंग ट्रेलर तो है, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आजकल क्राइम को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल ऑनलाइन क्राइम पर आप क्या ऑनलाइन क्राइम्स मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी लोग, जितने भी मीडिया वाले, आप मेरे दोस्त हैं, आप हो या बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको प्रैंक कॉल आते हैं, प्रैंक कॉल करते करते वो स्कैम हो जाता है। मुझे तो पता नहीं आप लोगों कितने लोगों को मालूम है, मेरे बहुत अच्छे करीबी डायरेक्टर हैं मिस्टर सचिन पिलगांवकर, उनको किसी ने मर्सिडीज़ कार दे दी, और वो कार दे दी, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, ये तो बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ थी, और वो कार वापस लेके उस लेडी ने उनसे कुछ मोर देन 45 लाख का स्कैम किया। तो ये उनके साथ अगर हो सकता तो हम और आप एक साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं, तो उनके साथ तो आई एम रियली वंडरिंग वो सीनियर सिटीजन्स के साथ क्या होता होगा, या फिर न्यू जो 5G से डील करने वाले लोग हैं नए नए, उनके साथ क्या होता होगा, उनके लिए तो नया ये है। तो आई थिंक सबको चौकन्ना रहना चाहिए। और अभी तो आई थिंक QR कोड से भी हो रहा है, तो आई थिंक आपको हर पल लाइफ में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहिए? हाँ जी, कोई नया प्रोजेक्ट? नया प्रोजेक्ट है मेरा। मैंने एक नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं हमारे मिस्टर शिवाजी पाटिल, उनके साथ मैंने लीड रोल कर रखा है। फिल्म का नाम खैर मैं उनके PR स्ट्रेटजी के बारे में अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन येस मैंने लीड किया है एंड इट्स विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आने को है। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मैम यहाँ पे राइट में देखो ना, एक सेकंड। स्वाइप क्राइम एक नया शो हम सबके बीच में आ रहा है, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरी एंटायर टीम को अपने तरफ से? एक्साइटमेंट तो रुक ही नहीं रही है। आई मतलब इट इज़ लाइक जस्ट कांट कीप काम, क्योंकि हमारा शो रिलीज़ होने वाला है, आज स्क्रीनिंग है एंड बहुत सारी गुड विशेस आप हमें दीजिए कि हमारा शो बहुत अच्छा जाए। टीम ने बहुत मेहनत करी है, दैट्स इट। एंड शो अच्छा जाएगा आप लोगों की वजह से। गुड विशेस इज़ ऑल दैट वी रिक्वायर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैम हियर तो फिर हियर अरे पहुंच गया, शाम पहुंच गया, शाम पहुंच गया यार। बात करें या तो स्टार्ट? Who's asking? सर आपने अंदर वेब सीरीज देखी और शॉर्ट एपिसोड कैसा है अगर आप बताएं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस वेब सीरीज़ में एक एक्टर हैं, उनका नाम है रिया, और हम उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं बिकॉज वी हैव वर्क विद हर बिफोर
एंड आई थिंक इसका जो थीम है वो काफ़ी रेलिवेंट है आज के टाइम्स में, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हाट हैपन्स ऑनलाइन स्टेज ऑनलाइन फॉरएवर। तो मतलब ये है कि आप ऑनलाइन जो भी चीज़ कर रहे हैं बहुत ध्यान दें और सतर्क रहें। सो आई थिंक द शो इज़ ऑल अबाउट दैट। एग्जैक्टली दैट। हम यहाँ पे आए हैं अपनी फ्रेंड रिया दीप्ति को सपोर्ट करने। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, अभी हम उनको देख के भी आए हैं। और आई थिंक ये शो का कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि साइबर क्राइम आज बहुत एक रेलेवेंट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है हम सब के लिए। एंड फ्रॉम व्हाट आई गैदर ऐसी वेब सीरीज़ देख के हम काफ़ी जागरूक कर सकते हैं लोगों को अबाउट साइबर क्राइम एंड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। ओके, ऑनलाइन आजकल देखिए बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अवेयरनेस आपको किसी की क्राइम को लेकर, चाहे वो डेबिट कार्ड आपके या इंस्टाग्राम हैक हो जाते हैं, क्या कहना से आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर इस चीज़ के बारे में लोगों को बताती रहती है, लेकिन ये एक जागरूक सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ध्यान दे और सतर्क रहे, सावधान रहे। आई थिंक जैसा कि ये शो बना है और अगर इससे देख के लोगों को समझ में आए कि ये कितनी सीरियस बात है और इसको एकदम ऐसे लाइटली लेना, अपने साथ खिलवाड़ करना होगा। अगर हम ये चीज़ समझ जाएं तो आई एम श्योर, और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इसके बारे में नहीं जानते हो क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ जानते हैं, आप उन लोगों को बताएं जो ये चीज़ नहीं जानते हैं, तो आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा पूरी सोसाइटी को। नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। सर साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, आपको उस तरह का कभी सामना करना पड़ा है साइबर क्राइम से रिलेटेड? सामना इस तरह से ज़रूर करना पड़ा है कि कई बार ऐसे कॉल्स ज़रूर आते रहे हैं जो पहले नहीं पता थे कि किस तरह के कॉल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसमें जाके आप अपना नंबर डाल के ये जान सकते हैं कि ये स्पैम है या नहीं है। तो अपनी तरफ से जो सावधानी है अगर आप बरत लें तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। I didn't come for my birthday. अच्छा, you were not it. जी, शो का नाम सर स्वाइप क्राइम है। हाँ, we know. आपको डिटेल नहीं पता होगी तो हम बता दें। आप भी आइए ना साथ में। We know. Swipe Prashant has told us. लो कर रहे हो आप आज? Yes. ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, स्वाइप क्राइम क्या कहना चाहिए, कैसा लगा? इंटरेस्टिंग है और इसमें हेडलाइन आती है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो मेरे को काफ़ी देखने का चस्का है। और मेरा पर्सनल फेवरेट होता है इन्वेस्टिगेशन हो गया या क्राइम हो गया, तो मैं दिल से बहुत पसंद करता हूँ। Yes, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ है एंड क्राइम भी ऑनलाइन हो रहा है, स्वाइपिंग, स्कैमिंग सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सो या इट्स ऑल दैट। क्राइम हम देख रहे हैं काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट होते हैं या आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए जाते हैं, इंस्टाग्राम हैक हो जाता है। क्या कहना चाहिए, क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मेरे साथ अवेयरनेस कितना होना चाहिए? प्रैंक कॉल अगर आप डर जाएंगे, या होना चाहिए। मेरे साथ तो हुआ है, अभी रिसेंटली मैं 18,000 खो चुकी हूँ। या सो मैं नहीं, पेटीएम से गया मेरा पैसा और मेरे को वापस ही नहीं आया। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब हो रहा है, मतलब मैं कुछ OLX पे बेचने की कोशिश कर रही थी एंड दैट पर्सन आई डोंट नो कैसे स्कैम हो गया, मेरा कोड कॉपी कर लिया, क्लोन कर लिया मेरा कोड, और मेरे को हाँ सब कर लिया, लेकिन उन्होंने बोला आप वो कोड उन्होंने क्लोन कर दिया। सो आई मीन आई लॉस्ट 18,000, बट इट्स इज़ ए वेरी बिग क्राइम। आई मीन ज़्यादा जा सकता था, मैं ये सोच रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, बट फिर भी दुख तो होता ही है। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लास्ट 2 दिनों में मेरे पास कुछ इंटरनेशनल कॉल्स आए हैं। कुरियर, आपका कुरियर है, लेकिन मैंने कुरियर है मुंबई का वॉइस मेल, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। दुआ कीजिए होगा भी नहीं। मेरे को तो मैसेज आया, कॉल आया कि मेरा कुरियर और पैकेट वहाँ पे है। लेकिन आजकल सीनियर सिटीजन को कहा जाता है, आप लोगों को फोन करके बोल दिया जाएगा आपके नाम पे पार्सल चला गया है और ट्रक दे दिया गया, आप खुद डर जाएंगे, हम बोलेंगे मिनिस्ट्री से कॉल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर होता है। देखिए, आप सेफ्टी रख सकते हैं, लेकिन क्या है ना, जब
जो चीज़ होनी है, जो लिखी है, आप कितनी भी स्मार्टनेस दिखा लो, जो चीज़ होनी वो तब होकर ही रहेगी। आप सेफ्टी रखिए अपने हिसाब से, रखना भी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और शोज हेल्प करते हैं अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच। भाई तुम बोल रही हो कुछ बोल हेलो हाय, हाँ जी। स्मॉल क्राइम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इस शो से आप जुड़े हुए हैं? कुछ अगर आप बता। तो मेनली तो ये शो साइबर क्राइम के ऊपर है। अब मेरा ये डेब्यू है एज एन एक्टर, क्योंकि मैं मोस्टली कंटेंट बनाते आया हूँ और मेरा मेजरली कंटेंट इसी पे रहा है। तो जब मेरे को शो के बारे में पता चला था तो मुझे पता था कि साइबर क्राइम कितना फैला हुआ है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं खुद इन्फ्लुएंसिंग वाली वर्ल्ड से आता हूँ। तो स्वाइप क्राइम फॉर मी वॉज वेरी फन एक्सपीरियंस टू हैव, और मुझे लगा था कि मेरा डेब्यू करने के लिए बेस्ट होगा। मेरा कैरेक्टर है निखिल, जो अगेन बहुत नर्डी है, बहुत इरिटेट हो जाता है जल्दी जल्दी, जो मेरे से बहुत अलग है। तो इट इज़ वेरी फन टू प्ले। या भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, AI का भी सवाल है और आप आज आपने AI को शुरुआत कर दी है, लेकिन पहले आपने लेकर शुरुआत की, क्या AI को लेकर कितना इस बार माहौल बढ़ है? पहले कि गलत AI अब हम सबके बीच में आ रहे हैं और अब आपने मेकअप के दौरान से उसकी शुरुआत की, लेकिन आप कुछ और एंगल आ रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि मैं मतलब पता है, मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे कि तुम ही हो ह्यूमन AI। वो ठीक है, लेकिन AI का जो ज़माना अभी आ रहा है दैट इज़ वेरी डेंजरस एज वेल आई फील। क्योंकि जो मैंने अभी रिसेंट में सुना था कि घर पे कॉल्स लग रहे हैं बच्चों के वॉइस में कि आप ऐसे बच्चे हमें पैसे भेज दो करके। तो AI इज़ गुड एंड बैड एट द सेम टाइम आई फील, कि आप घर पे बैठे बैठे बहुत चीज़ें कर सकते हो, पर आपके साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत ख़तरनाक है। तो वो है, मेरे को लगता है। आप अपने कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर के हिसाब से अगर बता सकें कैसा तो बता सकते हैं? मतलब कोई एक्टर के थ्रू अगर आप बता सकते हैं आपका कैरेक्टर? अरे आपका कैरेक्टर के बारे में बताइए। नहीं, वो क्या मैं समझा। अगर मैं कहूँगा तो करण जौहर के स्टाइल में बिल्कुल झक्कास है। सर, क्या इस शो में जो आपका कैरेक्टर है उससे आपकी पर्सनल लाइफ मिलती है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारे किरदारों के साथ में हमारे कहीं ना कहीं वो हमारी सब पर्सनैलिटी होता है। अब मैं बहुत रहा हूँ ऐसा कि मैं पढ़ाकू हूँ, मैं थोड़ा सा तो पढ़ाकू सभी लोग होते हैं, तो वो जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। तो मेरी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, ऑकवर्ड और पढ़ाकू टाइप्स जो है ना, वो आप शो में देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। सर, अभी क्रिसमस भी आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कि इंजॉय करो यार, अपने घर जाओ। मैं इस बार शायद बॉम्बे में ही हूँ, घर में, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। तो फैमिली के साथ में जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच।